बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। पिछले वीडियो में मशक़ी सेट 2.5 का हमने पहले के सवाल का पहला, दूसरा और तीसरा हल कर चुके थे। आज हम मशक़ी सेट 2.5 का सवाल नंबर 2 जो दिया हुआ है मंदर झेल मुरब्बे मसावात के ममीज़ की कीमत मालूम कीजिए, ये आज हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। और इंशाल्लाह हो सका तो हम सवाल नंबर 3 भी क्या करेंगे, इसी में कंप्लीट करते देखते हैं कितना आज हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम सवाल नंबर 2 मंदर झेल मुरब्बे मसावात के ममीज़ की कीमत मालूम करेंगे। हमारे पास इस तरह से 3 क्वेश्चंस दिए हुए सवाल नंबर 2 के, इसे हम हल करते हैं। चलिए हल करते हैं। मशक़ी सेट 2.5 का सवाल नंबर 2 क्या है, मंदर झेल मुरब्बे मसावात के ममीज़ की कीमत मालूम कीजिए। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है ममीज़ किसे कहते हैं, ममीज़ की कीमत किस तरह से मालूम करते हैं। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले हमने क्या करें, मसावात को हमने ऐसे सवाल को लिख लिया। सवाल क्या है हमारे पास, एक्स की दूसरी जमा 7x मनफी 1 मसावी है 0। ये हमने क्या करें, एज इट इज़ क्वेश्चंस लिख दिए। अब ममीज़ की कीमत मालूम करना मतलब क्या है, डेल्टा बोले थे हमने। डेल्टा मसावी है बी की दूसरी मनफी 4ac दिया हुआ था। जैसे हमने बी की दूसरी मनफी 4ac मालूम करते बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन वहाँ हम क्या करते हैं, डेल्टा लिखते। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल लिख देंगे और मसावत को एज इट इज़ उतार देंगे। तो मसावत को एज इट इज़ उतारेंगे तो मसावत क्या है, एक्स की दूसरी जमा 7x मनफी 1 मसावी है 0। ये मसावत को हमने एज इट इज़ लिखे। अब इसका मुआवजा हमें किससे करना है, मुरब्बी मसावत की आम सूरत से करना है। तो हम यहाँ लिखे मसावत को एज इट इज़ लिखे और क्या लिखेंगे, ax की दूसरी जमा bx से मुआवजा करने का मसावत हम यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, मसावत x की दूसरी जमा 7x मनफी 1 का मुआवजा एक्स की दूसरी जमा bx जमा c मसावी है 0 से करने पर। इस तरह से हमने लिख दिए, x की दूसरी जमा 7x मनफी 1 मसावी है 0 का मुआवजा एक्स की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 से करने पर तो हमें a, b और c की कीमतें मालूम हो जाएंगी। तो a की वैल्यू क्या आ गई, x के पास यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। b की वैल्यू क्या आ जाएंगी, b मसावी है 7 आ जाएंगी। और c यहाँ जमा के c यहाँ पर क्या है, मनफी का 1 है, मतलब c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, मनफी 1 आ गई। इस तरह से हमने a, b और c की क्या करें, कीमतें मालूम करें। अब हमें क्या मालूम करना है, ममीज़ मालूम करना है। तो ममीज़ मालूम करने के वास्ते है हमारे पास, हमने ए, बी और सी की कीमत मालूम करें। अब हमें क्या करना है, ममीज़ की कीमत मालूम। तब ममीज़ कितने कहते हैं, इसे कहते हैं डेल्टा मसावी है बी की दूसरी मनफी 4ac, बी की दूसरी मनफी 4ac। और याद रखिए मुरब्बी मसावत, जो हमारे पास मुरब्बी मसावत है एक्स की दूसरी जमा bx जमा c के जजरों की नौयत का इन्हिसार अलजबरी इबारत क्या है, बी की दूसरी मनफी 4ac की कीमत पर होता है। इसलिए बी की दूसरी मनफी 4ac को क्या कहते हैं, ममीज़ कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और ये क्या है, एक लातिनी डेल्टा क्या है, डेल्टा इसे क्या कहते हैं, ये एक लातिनी हुर्फ है और इसे क्या कहते हैं, डेल्टा से ज़ाहिर करते हैं। तो याद रखिए जब भी ममीज़ मालूम करने का रहा, ममीज़ एक क्या है, मुरब्बी मसावत। पहले याद रखना है हमें मुरब्बी मसावत क्या है, मुरब्बी मसावत के जजरों की नौयत इन्हिसार किस पर होता है, अलजबरी इबारत है बी की दूसरी मनफी 4ac पर होता है। और बी की दूसरी मनफी 4ac को क्या कहते हैं, ममीज़ कहते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेट कहते हैं। और ये क्या है, एक डेल्टा क्या है, एक लातिनी हुर्फ है, याद रखिए। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पर दिया था ममीज़, तो ममीज़ की कीमत मालूम करने के वास्ते डेल्टा मसाई बी की दूसरी मनफी 4ac। तो अब हम इसमें कीमतें रखेंगे। तो बी की दूसरी क्या है, बी की दूसरी मतलब बी की कीमत रखेंगे 7 और ये बी की कीमत रखे 7, यहाँ बी की दूसरी दिया था मतलब ये 7 की दूसरी मनफी
4 ज़रब ए ज़रब सी है, तो ए की कीमत कितनी है हमारे पास 1 ज़रब, और सी की कीमत कितनी है -1, तो इसलिए हम इस तरह से लिखेंगे -। अच्छा, अब यहाँ देखिए 7 की दूसरी, तो 7 सत्ते कितना होता है 49, 7 की दूसरी मतलब 7 सत्ते 49 है। 7 को 7 से ज़रब दे देंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। इस तरह से 7 की दूसरी मतलब क्या हो जाएगा 7 ज़रब 7, तो 7 की दूसरी मसावी कितना आ जाएगा 7 सत्ते 49, इस तरह से। तो मनफी के मनफी, ये मनफी को ये मनफी ज़रब दे तो मनफी मनफी क्या हो गया जमा हो गया, 4 एका 4, फिर 4 बजे 4 एका 4, तो मतलब ये क्या आ गया 4। अब 49 में 4 मिला दो तो कितना हो जाता है, 49 में 4 मिला दो 50, 51, 52, 53, कितना हो गया 53 जवाब आ गया। तो डेल्टा की कीमत कितनी आ गई हमारे पास 53 आ गई। डेल्टा की कीमत क्या आ गई हमारे पास 53 आ गई। तो हम जवाब में लिख सकते हैं मम्मीज, इस तरह से ममीज, ममीज किसे कहेंगे हम, इस तरह से डेल्टा को कह सकते हैं डेल्टा, डेल्टा लिखिए या फिर ममीज भी लिख सकते हैं। ममीज मसावी कितना लिखेंगे 53, हमें कितना मिल गया 53। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने मसावत को एज इट इज़ लिखे, फिर उसका मुआवजा हमें एक्स की दूसरी जमा बी एक जमा सी से करें तो हमें ए बी सी की कीमतें मिल गई। फिर डेल्टा मसावी बी की दूसरी मनफी 4 ए सी है, फिर हमने कीमतें रखने पर हमें डेल्टा की वैल्यू कितनी मिल गई 53, तो हमने जवाब में लिखे ममीज डेल्टा मसावी है 53। इसी तरह से अब हम सवाल नंबर 2 और 3 भी क्या करेंगे हल करेंगे। बहुत इजी है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मजमूई सवाल में इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसे भी हल कीजिए जितना हो सके। एक बार समझ में आ गया तो खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। चलिए सवाल नंबर, इसी का सवाल नंबर 2 हल करते हैं। तो सवाल नंबर 2 क्या है, 2y की दूसरी मनफी 5y जमा 10 मसावी है 0, इस तरह से दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे हल में मसावात, मसावत क्या है हमारे पास 2y की दूसरी मनफी 5y जमा 10 मसावी है 0 का मुआजना, का मुआजना ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी है 0 से करने पर। इस तरह से हम लिखेंगे मसावत दो वाई की दूसरी मनफी 5y जमा 10 मसावी 0 का मुआवजा एक से दूसरी जमा बी एक जमा सी मसावी 0 से करने पर। तो हमें ए बी और सी की कीमत क्या मिल जाएंगी, ए की कीमत मिल जाएंगी हमें 2, फिर बी की कीमत क्या मिल जाएंगी हमें, बी की कीमत कितनी मिल जाएंगी -5, और सी की कीमत कितनी आ जाएंगी 10, सी की कीमत कितनी आ जाएंगी 10। और याद रखिए यहाँ पर जमा जमा है, यहाँ पर जमा नहीं है, इस वजह से बी की कीमत क्या आ गई यहाँ -5 आ गई, क्योंकि यहाँ पर मनफी है इस वास्ते क्या आ गई -5। मतलब क्या होता है बी की कीमत कितनी है -5 है। तो अब हमें ए बी और सी की कीमत मालूम हो गई। अब हम क्या करना है डेल्टा कीमत मालूम करना है। तो हमें ये ज़ाब्ता याद होना चाहिए, डेल्टा मसावी है बी की दूसरी मनफी 4 ए सी, क्योंकि हम ममीज की कीमत मालूम कर रहे हैं। तो डेल्टा मसावी है बी की कीमत कितनी है हमारे पास -5, तो -5 ब्रैकेट की दूसरी मनफी 4 ज़रब ए की कीमत कितनी है हमारे पास 2 ज़रब और सी की कीमत कितनी है 10, तो हम इस तरह से लिख देंगे 10। अब 5 की दूसरी बोले तो कितना आ जाएगा, आपको मुरब्बे बहुत अच्छे से आ जाने चाहिए। अब मुरब्बे है तो कम से कम 50 या 30 तक मुरब्बे बनाना सीख लीजिए और उसे अच्छे से याद भी कीजिए। तो 5 की दूसरी मतलब कितना हो जाएगा, बच्चे मनफी मनफी है तो मनफी मनफी जमा हो जाएंगे। तो हम साइड में यहाँ करके बताते हैं आपको। -5 ब्रैकेट की दूसरी मतलब क्या होता है -5 ज़रब -5, मनफी मनफी क्या होता है जमा होता है, 5 5 कितना आता है 25, तो जमा की अलामत नहीं लिखते इसलिए क्या है 5 की दूसरी मतलब कितना आ गया 25। मनफी 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, और 8 डाहे कितना होता है 80। पहले 4 को 2 से ज़रब दीजिए, हम इसको सिंपल इतना ही हल करें। 4 दूनी कितना हो गया 8 और ज़रब 10 के 10 इसे एज इट इज़ लिख दिए। फिर 25 के 25 एज इट इज़ लिखे, -8 ज़रब 10, 8 दाहे कितना होता है 80, या 10 अठे कितना होता है 80, तो इस तरह से हमने लिख दिए 80। अब 25 मनफी 80, 25 में से 80 नहीं जाते, 80 बड़ा है उसके अलावा मनफी है उसका मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पर देखना है आपको 80 में से 25 गए तो कितने बचते हैं। तो 80 में से 25 गए तो कितने बचते हैं 55 बचते हैं। 80 में से 25 गए तो कितने बचते हैं 55 बचते हैं। और 80 क्या है बड़ा है और उसकी अलामत क्या है मनफी है, इसका मतलब जवाब क्या आ जाएगा -25। तो डेल्टा मसावी है -55 आ जाएगा। 80 में से 25 गए तो कितना आ जाता 55,
80 में से 25 गए तो बच गए 55, 80 बड़ा है उसकी अलामत मनफी है तो क्या आ जाएगा -25। तो अभी हम यहाँ लिखेंगे ममीज यानी डेल्टा मसावी है -55, इस तरह से। तो सबसे पहले हमने मसावत लिखी है, मसावत का मौज़ा है x की दूसरी जमा b 1 जमा c मसावी से करने पर करे तो हमें a b और c की कीमत मिल गई। फिर डेल्टा मसावी है b की दूसरी -4 ac आ गया, तो डेल्टा कीमत जो फार्मूला हमने वैल्यू रखे थे हमारे पास -55 आ गया, तो डेल्टा ममीज इस तरह से लिखे और -55 हमारे पास जवाब आ गया। इसी तरह से अब हम इसी का सवाल नंबर 3 हल करते हैं। चलिए हल करते हैं। उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा यस या नो बोलकर। अगर समझ में आया तो ज़रूर कमेंट कीजिए और ज़रूर बताइएंगे कि आपको अच्छे से समझ में आया बोलकर। चलिए इसी का तीसरा हल करते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है, जज़र में 2x की दूसरी जमा 4x जमा 2 जज़र में 2 मसावी है 0। और याद रखिए 2 जज़र में 2 के दरमियान क्या होती है, ज़रब की अलामत होती है, और ये जज़र में 2 है, x की दूसरी बाहर है, याद रखिए। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल में यहाँ लिखेंगे मसावात। कौन सी मसावत? जो दी हुई मसावत है वो मसावत क्या है, ये मसावत एज इट इज लिखेंगे हम। जज़र में 2 x की दूसरी जमा 4x जमा 2 जज़र में 2 मसावी है 0 से किससे मुआवजा करते हैं हम, ax की दूसरी, या फिर लिख सकते हैं हम यहाँ पर का ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी है 0 से मुआवजना करने पर। सबसे पहले हम मसावत को एज इट इज लिखेंगे। मसावत लिख के मसावत को एज इट इज लिखेंगे। मसावत है हमारे पास जज़र में 2x की दूसरी जमा 4x जमा 2 जज़र में 2 मसावी है 0 का ax की दूसरी जमा b1 जमा c मसावी है 0 से मुआवजना करने पर, तो हमें a b और c की कीमत मिल जाएंगी। तो a की कीमत हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ x की दूसरी, यहाँ x की दूसरी, मतलब a की कीमत क्या आ गई हमारे पास जज़र में 2, तो a मसावी है जज़र में 2। फिर उसी तरह से हमें b की कीमत मालूम करना है, तो b की कीमत कितनी आ जाएंगी हमारे पास 4, और c की कीमत क्या आ जाएंगी हमारे पास 2 जज़र में 2। इस तरह से हमें मसावत रखे तो हमने a b c की कीमत मालूम कर दी। अब हमें मम्मीज़ मालूम करना है, तो मम्मीज़ मालूम करने के वास्ते हमें पास क्या ज़ाब्ता है, डेल्टा मसावी है b की दूसरी -4 ac। अब इसमें हम क्या करेंगे, कीमतें रखेंगे। तो b की दूसरी b की कीमत कितनी है हमारे पास 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4, और यहाँ दूसरी दिया तो यहाँ इसलिए लिखेंगे हम दूसरी -4 ज़रब ac के दरमियान क्या ज़रब है, तो 4 ज़रब a की कीमत कितनी है, जज़र में 2 है, ज़रब c की कीमत कितनी है, 2 जज़र में 2 है, 2 जज़र में 2 मतलब 2 और जज़र में 2 में क्या है, ज़रब की अलामत है, 2 और जज़र के 2 के बीच में क्या है, ज़रब की अलामत है, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं 2 ज़रब जज़र में 2। और हम इसलिए यहाँ पर इस तरह से लिख रहे हैं क्योंकि हमें हल करने में आसानी हो सके, इसलिए। तो 4 की दूसरी मतलब 4 चौक कितना हो जाता है 16, 4 को 4 से ज़रब दो, 4 का मुरब्बा मालूम हो जाएंगे, 4 चौक 16 हो जाएंगे। मनफी ये 4 और ये 2, 4 को 2 से ज़रब दो, या फिर उसको सिंपल इस तरह से लिख दो। ज़रब की अलामत हम एक जगह लिख सकते हैं। हम 4 और 2 को करीब ला लिया, जज़र में 2 है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, करीब लिख लेंगे। इस तरह से हमने लिख दिए। फिर 16 के 16 एज इट इज़, फिर 4 को 2 से ज़रब दिए तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया ज़रब। अच्छा अब इतना देखिए, जज़र में 2 ज़रब जज़र में 2, तो हमने आपको बताया हुआ है कि जज़र में 2 ज़रब जज़र में 2 बोले तो क्या होता है, 2 होता है। याद रखिए यहाँ पर हम लिख कर देते हैं आपको, जज़र में 2 ज़रब जज़र में 2 मसावी है कितना होता है, 2 होता है। मतलब 2 बार सेम जज़र में 2 नंबर्स रहे तो उसे क्या करते हैं, सिंपल बाहर निकलने के बाद वो सिंपल 2 हो जाता है। तो अब ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब 16 की 16, अब यहाँ पर मनफी और 8 को 2 से दिए तो 8 दूनी कितना हो गया, 16, कितना हो गया, 8 दूनी 16। अब जमा के 16 मनफी 16, 16 में 16 गए तो कितना हो गया, 0, मतलब हमें डेल्टा कितना मिल गया, 0। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा, या फिर लिख सकते हैं ममीज़ मसावी है, डेल्टा ममीज़
लिखते हैं ज़ीरो। तो हमें क्या मिल गया? ज़ीरो। इस तरह से हमने सवाल नंबर 3 हल करे। सबसे पहले मसावत लिखी, उसका मुआवजा हमने मुरब्बी मसावत की आम सूरत से करे तो हमें ए बी सी की कीमत मालूम हो गई। फिर ममीज़ मालूम करने का ज़ाब्ता हमारे पास डेल्टा मसावी बी की दूसरी मनफी 4 इसी, उसमें हमने कीमतें रखी। कीमतें रखने पर हमने आंसर क्या मिल गया? ज़ीरो। तो डेल्टा की कीमत ज़ीरो है, तो ममीज़ डेल्टा मसावी है ज़ीरो। इस तरह से लिखे। उम्मीद है आपको ये तीनों भी सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम सवाल नंबर क्या करते हैं 3 भी हल कर लेते हैं। अब हम मशक़े सेट 2.5 का सवाल नंबर 3 हल करेंगे। सवाल नंबर 3 के ममीज़ की कीमत की बिना पर ज़ेल के मुरब्बी मसावत के जज़रों की नौइयत तय कीजिए। तो चलिए सवाल नंबर 3 हल करते हैं। देखिए सवाल क्या है। सवाल है ममीज़ की कीमत की बिना पर ज़ेल की मुरब्बी मसावत के जज़रों की नौइयत तय कीजिए। ममीज़ की कीमत की बिना पर अभी हमने जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हल करे थे जिसमें ममीज़ की कीमत मालूम करे थे, बिल्कुल उसी तरह से हमें ये हल करना है। ममीज़ की कीमत की बिना पर दिए हुए ज़ेल की मुरब्बी मसावत के जज़रों की नौइयत मालूम कीजिए। नौइयत मालूम करना मतलब क्या है? जज़र हकीकी है या नहीं है, गैर मसावी है या फिर मसावी है, ये हमें क्या करना है? मालूम करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहला सवाल सबसे पहली मसावत क्या दी हुई है? एक्स की दूसरी मनफी 4x जमा 4 मसावी है 0। हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे? मसावात। जिस तरह से हमने अभी सवाल नंबर 2 हल करे थे बिल्कुल इसी तरह से हल करेंगे। मसावात कौन सी मसावत है? एक्स की दूसरी मनफी 4x जमा 4 मसावी है 0 का मुआजना किससे करेंगे? एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी है 0 से करने पर एक्स की दूसरी मनफी 4x जमा 4 मसावी है 0 लिखेंगे। ये हमने क्या करी है, हमारे पास सवाल है। फिर हल लिखते वक्त हम लिखेंगे मसावत एक्स की दूसरी मनफी 4x जमा 4 मसावी 0। ये मसावत को हम एज इट इज़ लिखेंगे। का मुआवजा एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी 0 से करने पर। तो हमें क्या मालूम हो जाएंगी? ए बी और सी की कीमत मालूम हो जाएंगी। तो हमारे पास ए क्या है? एक्स की दूसरी यहाँ मसावत में एक्स की दूसरी के पास यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है? एक है। मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। उसी तरह से बी की वैल्यू क्या आ जाएंगी? मनफी 4। ये आपको बहुत अच्छे से हल करना आ चुका होगा अभी तक, क्योंकि हमने ए एक्स की दूसरी जमा बी एक जमा सी, हमने ए बी सी की कीमत बहुत बार निकाले हैं इस मसावत के ज़रिए। तो हमें ये बहुत अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। तो बी की कीमत क्या है हमारे पास? मनफी 4। तो ये लिखे हमने मनफी 4 और सी की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? 4। तो सी मसावी है 4। इस तरह से हमने ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू मनफी 4 और सी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इस तरह से हमने ए बी सी की कीमत निकाली। अब मम्मीज़ मालूम करने के वास्ते हमारे पास क्या है? क्योंकि यहाँ पर ये है मम्मीज़ की कीमत की बिना पर हमें जज़रों की नौइयत तय करना है। तो हमारे पास क्या है? मम्मीज़ मालूम करने के वास्ते ज़ाब्ता है डेल्टा मसावी है बी की दूसरी मनफी 4ac 4ac। अब हम डेल्टा मसावी बी की दूसरी मनफी 4ac में क्या करेंगे? हम ए बी और सी की कीमत क्या करेंगे? रखेंगे। तो डेल्टा मसावी है बी की दूसरी, मतलब बी की कीमत क्या है हमारे पास? मनफी 4। तो हम बी की जगह हम लिख देंगे मनफी 4। ये बी की दूसरी है तो इसका मतलब ये ब्रैकेट की दूसरी है। मनफी 4। 4 ए और सी के दरमियान क्या है? ज़रब की अलामत है। 4 ज़रब ए की कीमत कितनी है? 1। फिर ज़रब और सी की कीमत कितनी है? 4, इसलिए लिखेंगे हम 4। अच्छा, मनफी 4 ब्रैकेट की दूसरी। आपको 4 का मुरब्बा बहुत अच्छी तरह से मालूम है। 4 का मुरब्बा कितना होता है? 16 होता है। अब मनफी की दूसरी मतलब मनफी मनफी क्या होता है? जमा होता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम यहाँ आपको बताते हैं। मनफी 4 ब्रैकेट की दूसरी का मतलब है मनफी 4 ज़रब मनफी 4। मनफी मनफी क्या होता है? जमा होता है। 4 चौक कितना है? 16 होते हैं। 16 जमा नहीं लिखते, उसे सिर्फ लिखते हैं 16, कि हमें पता है कि जमा की अलामत नहीं लिखते, मनफी की लिखते से। तो ये मनफी का मनफी। 4 को 1 से ज़रब दिए तो 4 1 4। फिर 4 को 4 से ज़रब दिए तो कितना हो गया? 4 चौक 16। तो जमा के 16 मनफी के 16 करें तो क्या हो जाएगा? जमा के 16 में से मनफी के 16 गए तो क्या बच जाता है? 0। तो डेल्टा मसावी है 0। तो हमें पास मम्मीज़ की कीमत क्या आ गई? 0। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मम्मीज़ डेल्टा मसावी 0। और याद रखिए हमने कहा था, हमने आपको बताया था कि डेल्टा मसावी 0, अगर हमारे पास मुरब्बी मसावत की कीमत अगर 0 आती है तो वो जज़र क्या होते हैं? मसावी और
हकीकी होते हैं बोले थे हमने। तो चलिए आपको बताते हैं हम। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए डेल्टा मसावी है ज़ीरो। डेल्टा मसावी से अगर डेल्टा की वैल्यू अगर ज़ीरो हो तो मुरब्बे मसावत के दोनों जज़र कैसे होते हैं, मसावी और हकीकी आदाद होते हैं। ये हमने आपको बताया था। डेल्टा मसावी ज़ीरो हो तो अगर डेल्टा की कीमत ज़ीरो आती है तो मुरब्बे मसावत के दोनों जज़र कैसे होते हैं, मसावी और हकीकी होते हैं। यही हमें क्या लिखना है, ममीज़ लिखना है इसी का। तो चलिए हम आंसर क्या लिखेंगे अब हम। तो हम जवाब में क्या लिखेंगे, जवाब में हम लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे जवाब। और जवाब में हमें क्या लिखना है, जजरों की नौयत। हमें डेल्टा मसावी ज़ीरो तो ये मालूम हो गया, लेकिन डेल्टा मसावी ज़ीरो है मतलब ये क्या है, हकीकी और मसावी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जज़र हकीकी और मसावी है। जज़र क्या है, हकीकी और मसावी है। इस तरह से हमने क्या करें, हमें था मम्मीज़ की कीमत मालूम कीजिए, मतलब डेल्टा की कीमत मालूम करना है। और डेल्टा की कीमत मालूम करने के बाद हमें पता चलेगा कि वो जज़र की नौयत क्या है। तो जज़र की नौयत क्या रहती, हकीकी और मसावी रहती है, गैर हकीकी मसावी होती है, और क्या होते हैं, गैर हकीकी भी होते हैं। कब होते हैं ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर डेल्टा मसावी ज़ीरो रहा तो मसावी और हकीकी होते हैं। डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो रहा तो क्या होता है, गैर मसावी और हकीकी आदद हैं। डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो मुरब्बी मसावत के जज़र गैर हकीकी होते हैं। यानी अगर डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो आ गई है, आती है, तो वो दोनों जज़र कैसे होते हैं, मसावी और हकीकी आदाद होते हैं। और डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अगर डेल्टा की वैल्यू समझो 2, 4, 5, 6 जैसे जमा के नंबर्स आते हैं तो वो होते हैं गैर मसावी और हकीकी आदाद होते हैं। और डेल्टा की वैल्यू मनफी में आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, गैर हकीकी आदाद होती है। चलिए इसी तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने हल कर दिया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसी का दूसरा सवाल हल करते हैं। चलिए हल करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको फ़ोटोज़ या फिर इसी की PDF अवेलेबल हो जाएंगी इंस्टाग्राम पर, तो आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन हल करते हैं। तो सवाल नंबर 2 क्या है हमारे पास, 2y की दूसरी मनफी 7y जमा 2 मसावी है 0। अभी जिस तरह से हल करें उसी तरह से हम हल करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे हल यहाँ क्या लिखेंगे हम, मसावात। कौन सी मसावात, जो दी हुई है मसावात लिखेंगे। मसावात 2y की दूसरी मनफी 7y जमा 2 मसावी है 0 का मुआजना किसे कर रहे हैं हम, x की दूसरी जमा bx जमा c मसावी है 0 से करने पर। क्या कर रहे हैं, 0 से करने पर। तो हमें a b c की कीमत मालूम हो जाएंगी। तो a मसावी, a की कीमत क्या आ जाएंगी हमारे पास 2, b की कीमत यहाँ जमा है, यहाँ क्या है मनफी, मतलब b की कीमत क्या आ जाएंगी -7, b की कीमत क्या आ गई -7, और c की कीमत क्या आ गई 2, सी की कीमत आ गई 2। तो हमारे पास हमें क्या मालूम हो गया, ए बी और सी की कीमत मालूम हो गई। ए 2 आ गया, बी -7 आ गया, और सी कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें मम्मीज़ मालूम करना, मतलब डेल्टा की कीमत मालूम करना है। तो डेल्टा मसावी क्या है, बी की दूसरी -4AC, बी की दूसरी मसावी है 4AC। तो बी की दूसरी मसावी है मतलब बी की कीमत कितनी है -7, ब्रैकेट की दूसरी, तो ब्रैकेट की दूसरी -4 ज़रब फिर क्या है ए और सी है, तो ए की कीमत कितनी है 2 और सी की कीमत कितनी है 2, तो ए की कीमत 2 ज़रब सी की कीमत भी कितनी है 2, तो ये 2। अच्छा -7 की दूसरी, -7 की दूसरी, तो 7 7 कितना होता है 49, 7 का मुरब्बा है 49, मनफी मनफी जमा होता है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं, अभी हमने आपको बताए थे किस तरह से हल करे थे। तो मेरी 7 7 49 हो गया, मनफी मनफी जमा लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर 4 को पहाड़ा 2 तक पढ़ने का, 4 दूनी कितने होते हैं 8, फिर 8 आ गया तो ये 4 दूनी 8, ये दोनों को मिलाए तो 8 हो गया, 4 दूनी 8, फिर 8 को 2 दे दिए तो 8 दूनी कितना हो गया 16, तो 8 दूनी कितना हो गया 16। अब हमें क्या करना है, 49 मनफी 16 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 2 दूनी 4, 4 चौक कितना होता है 16 हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, 49 में से मनफी 16 करना है। तो 49 में 16 गए तो कितने बचेंगे, 9 में 6 गए तो कितने बचते हैं 3 बचते हैं, और 4 में से 1 गए तो कितने बचते हैं
3 बचते, 4 बजे मतलब 33 हो गया। तो 50 में से 16 गए तो कितने बच रहे हैं? 33 बच रहे। मतलब हमारे पास डेल्टा की कीमत कितनी आ गई? 33 आ गई। अब जब भी जमा में रहा तो हमने आपको कहा था जब भी डेल्टा डेल्टा मसावी है जमा में, उसकी वैल्यू क्या आ गई? जमा में आ गई। तो उसे हम इस तरह से लिखते हैं डेल्टा ग्रेटर देन 33। तो डेल्टा की कीमत कितनी आ गई? 33। मतलब ये इस सिंबल का नाम क्या है? ग्रेटर देन है। डेल्टा ग्रेटर देन 33 इस तरह से आ रहा। लेकिन यहाँ हम डेल्टा ग्रेटर देन 33 नहीं लिखेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे? ज़ीरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? ज़ीरो लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे हम डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो। हमने यहाँ मसावी लिखी, मतलब डेल्टा की कीमत 33 आ गई, मसावी है, लेकिन डेल्टा की वैल्यू यहाँ 33 लिखेंगे कि नहीं? यहाँ हम ज़ीरो लिखेंगे। तो हमने ये यहाँ लिखे, आप इसे कट भी कर, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो, जब डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया मतलब ये क्या हो गया? ये जजर, और यहाँ याद रखिए ये जमा में आ गया, तो ये क्या आ गया? यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल आ गया। अगर मनफी में आता था तो सिंबल क्या आता था? डेल्टा लेस देन ज़ीरो आता था। मसावी ज़ीरो आया था तो इस वास्ते वो क्या आया था? डेल्टा मसावी ज़ीरो लिख सकती। लेकिन अगर जमा के नंबर्स आ गए, ये जमा में है या मनफी की अलामत है कि नहीं है, इस वास्ते ये क्या आ गया? डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो है। और डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो है इसका मतलब ये क्या है? जज़र की नौयत क्या है इसके? जज़र हकीकी और क्या है? मसावी है। जज़र क्या है? हकीकी और मसावी। तो हम यहाँ जवाब में लिखेंगे, जवाब में क्या लिखेंगे हम? जज़र हकीकी और गैर मसावी है। जज़र कैसे है? हकीकी और गैर मसावी है। और उसी तरह से अगर यहाँ पर ये मनफी 33 आते थे तो हम यहाँ लिखते थे डेल्टा लेस देन ज़ीरो, और क्या जवाब लिखते थे? जज़र हकीकी आदाद नहीं है। क्या लिखते? जज़र हकीकी आदाद नहीं है। एक तो हमारे पास मसावी है, मसावी था, डेल्टा मसावी ज़ीरो आया था तो जज़र हकीकी और मसावी है आया था। दूसरा आया डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो, तो मतलब जज़र हकीकी और गैर मसावी है। अगर डेल्टा मसावी है मनफी आता था मतलब लेस देन ज़ीरो आता था तो हम क्या लिखते थे? जज़र हकीकी आदाद नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी इसके नोट्स ले सकते। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी का तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। उम्मीद है आपको ये भी सेकंड वाला सवाल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ में आया तो आप इसे रिपीट से स्टार्टिंग से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सवाल नंबर इसी का 3 हल करते हैं। सवाल नंबर 3 की मसावत क्या दी हुई है? m की दूसरी जमा 2m जमा 9 मसावी है 0। यहाँ m की दूसरी है x y l m n कुछ भी रहा तो देखिएगा, सिर्फ देखना है कि मुरब्बी मसावत की आम सूरत में है कि नहीं। ये मुरब्बी मसावत की आम सूरत में है तो इसे हम लिखेंगे। अगर हो सकता है एग्जाम में आपको ममीज की कीमत जब हल करने के लिए दिया जाए तो ये मुरब्बी मसावत की आम सूरत में ना हो तो आप इसे आम सूरत में कर फिर ममीज की कीमत मालूम करके फिर जज़र की नौयत भी मालूम कर सकते। तो चलिए ये आम सूरत में दिया हुआ है इसलिए हम इसे एज इट इज़ लिखेंगे। और यहाँ हम लिखेंगे हल। हल में हम यहाँ पर क्या करेंगे? मसावत लिखेंगे। सबसे पहले कौन सी मसावत? जो दी हुई मसावत है वो लिखेंगे। सिर्फ हम यहाँ लिखेंगे मसावत और यहाँ लिखेंगे हम जो मसावत दी हुई है वो m की दूसरी जमा 2m जमा 9 मसावी है 0 का मुआजना। क्या कर रहे? किससे कर रहे? का मुआजना हम किससे कर रहे? एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी है 0 से करने पर। तो हम क्या करें? 0 से कर रहे। तो ए बी और सी की कीमत हमें मालूम करना है। एक्स की दूसरी एम की दूसरी फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ यहाँ देखना है यहाँ ए है यहाँ क्या है? कुछ नहीं, मतलब वहाँ क्या है? 1 है। मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। उस तरह बी की कीमत कितनी आ गई? यहाँ पर 2 आ गई। तो हम यहाँ लिखेंगे बी मसावी है 2 और सी की कीमत कितनी आ गई? 9। बहुत इजी क्वेश्चंस है, आप इसे आराम से हल कर सकते हैं। एग्ज़ाम में ये 1 या 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो इसे हल कीजिए अच्छे से। तो ए और बी और सी की कीमत तो हमें मालूम होगी। ए की कीमत 1 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई और सी की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। अब हमें क्या करना है? ममीज़ मालूम करना है। तो डेल्टा मसावी है, क्या है मेरे पास फॉर्मूला? डेल्टा मसावी बी की दूसरी मनफी 4ac। तो 4ac बी की दूसरी मतलब बी की कीमत कितनी आई हुई है? 2 और ब्रैकेट की दूसरी फिर मनफी 4 ज़रब ए की कीमत कितनी है हमारे पास? 1 ज़रब और सी की कीमत कितनी है? 9। 2 की दूसरी हमें पता है 2 का मुरब्बा कितना है? 4, तो इसलिए लिखेंगे हमें 4 मनफी का मनफी 4 का पहाड़ा 1 तक पढ़े 4 1 का 4 हो गए, मतलब ये हो गया कंप्लीट। 4 1 का 4 हो गया। फिर 4 ना है कितना होता है? 36। तो ये हो गए 36, 4 ना है 36।
दो का मुरब्बा 4, मनफी का मनफी, 4 का 4 हो गए, फिर 4 को 9 से जोड़ते 4 ना है 36। अब 36 में से 4 गए तो कितने बचे? 36 में से 4 गए तो कितने बचते हैं? 32। और ये 36 की अलामत क्या है? मनफी है, तो इसके आगे मनफी 32। मतलब डेल्टा की कीमत कितनी आगे? डेल्टा मसावी है मनफी 32। तो अब हम इसे लिखेंगे। अच्छा, हमने आपको बताया था जब भी कीमत डेल्टा कीमत मनफी 32 आता है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? डेल्टा लेस देन ज़ीरो लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? डेल्टा लेस देन ज़ीरो लिखते हैं। और जब भी डेल्टा लेस देन ज़ीरो आया इसका मतलब क्या है? जज़र हकीकी आदाद नहीं है। क्वेश्चन अब पेज नंबर 49 पर दिया हुआ है, इसे जहन में रखिए। वो टेबल आप अच्छे से याद रखिए, उसी में जितना दिया हुआ है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसी में आपको पूरे चैप्टर के मतलब जो मशक़ से 2.5 है उसके पूरे फार्मूले जिस तरह से हल करे हुए हैं वो आप हल कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे डेल्टा लेस देन ज़ीरो। तो अब हम जॉब में क्या लिखेंगे? हम जॉब में लिखेंगे कि ये क्या है? जज़र गैर हकीकी है। तो हम यहाँ जॉब में लिखेंगे जज़र हकीकी आदात है या नहीं है? नहीं है। जज़र हकीकी आदात नहीं है। इस तरह से हमने पहले शुरू मसावत लिखी, फिर उसकी मुरब मसावत की आम सूरत में लिख उससे मुआवजना करें, फिर हमने ए बी सी की कीमत मालूम करें, फिर हमने ममीज़ का फार्मूला लिखे। ममीज़ का फार्मूला हमारे पास डेल्टा मसावी बी की दूसरी मनफी 4 इसी उसमें हमने कीमत रखे तो हमें डेल्टा की कीमत मनफी 32 मिल गई। मनफी 32 मिल गई मतलब मनफी 32 आया तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा लेस देन ज़ीरो आ जाएगा। यानी जज़र क्या हो गया? हकीकी आदात नहीं है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अब तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।